Hello class 10 students. Today we will go through the second poem of poetry section and the poem is The Sam of Life. As we see that the title of this poem is The Sam of Life. तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं कि द सैम ऑफ लाइफ होता क्या है और उसके पहले हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि इस पोएम के पोएट कौन है। तो पोएट है इसके H.W. लॉन्गफेलो, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में। H.W. लॉन्गफेलो, इनका फुल नेम है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। नाउ अब हम देखते हैं सैम ऑफ लाइफ का मीन्स क्या होता है। लाइफ में जीवन होता है और सैम का मतलब होता है, मीन्स होता है जैसे अध्याय होते हैं, रामायण वगैरह में आपने देखे होंगे अध्याय होते हैं, कोई भी बुक आप देखते हैं उसमें चैप्टर्स होते हैं तो अध्याय होते हैं। वैसे ही पोएट जो हैं वो हमारे जीवन के कुछ अध्याय हैं, उनके बारे में, उनके विषय में बताते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पोएम के लाइंस को और उससे ये समझने की कोशिश करते हैं कि पोएट ने हमें क्या बताने की कोशिश की है, किस तरह के अध्यायों के बारे में इन्होंने बात की है। नाउ लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट एंड द ग्रीव इज़ नॉट इट्स गोल। लाइफ इज़ रियल, पोएट कहते हैं हमारा जो जीवन है वो कैसा है, रियल है, वास्तविक है। लाइफ इज़ एयरनेस्ट, और हमारा जो जीवन है वो एयरनेस्ट मीन्स गंभीर है। एयरनेस्ट मीन्स होता है गंभीर, सीरियस। तो पोएट कहते हैं हमारा जो जीवन है वो वास्तविक है और हमारा जीवन जो है वो गंभीर भी है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, ग्रेव मीन्स होता है कब्र। तो कब्र हमें कब मिलती है, मौत के, मृत्यु के बाद। तो पोएट कहता है गोल मीन्स होता है लक्ष्य। पोएट कहते हैं हमारा जीवन क्योंकि वास्तविक है और सीरियस है, इसलिए हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो केवल कब्र मीन्स मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मीन्स हमें अपने लाइफ में ऐसा एक एम नहीं बनाना चाहिए कि हमने अपना जीवन लिया है, मीन्स हमें जीवन मिला है तो हमें मृत्यु मिलेगी, बस इतने तक हमारे लाइफ डिपेंड नहीं होनी चाहिए। हमें अपने लाइफ में बहुत सारे काम करने होते हैं, इसलिए हमारा अपना एम केवल ये नहीं होना चाहिए कि आज हमने जन्म लिया तो कल हमारी मृत्यु हो जाएगी। नाउ डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट। डस्ट दाउ आर्ट, दाउ पोइट्री लैंग्वेज है, टू डस्ट रिटर्नेस्ट। आपने जैसे सुना होगा कि मोस्टली लोग बोलते हैं कि शरीर जो होता है वो मिट्टी का बना होता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। तो इस पूरे फ्रेज का, इस पूरे लाइन का मतलब यही है। पोएट कहना चाहता है डस्ट दाउ आर्ट मीन्स तू धूल है, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, तुझे धूल में ही मिल जाना है। ये एक फ्रेज है पूरा कि तू धूल है और तुझे धूल में ही मिल जाना है। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, मीन्स पोएट क्या कह रहा है इस सेंटेंस को, वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। सोल क्या होती है, हमारी आत्मा। तो पोएट कहता है ये जो लाइन है, ये जो फ्रेज है कि तू धूल है और तुझे धूल में ही मिल जाना है, ये हमारी आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। इट मीन्स क्या है कि ये जो लाइन है इसको हमारे शरीर के लिए बोला गया है। मीन्स हमारा जो शरीर है वो मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाता है। ये जो सेंटेंस बोला जाता है कॉमनली, उसको हमारे शरीर के लिए बोला जाता है। हमारी आत्मा कभी भी मिट्टी में नहीं मिलती है, इसलिए हमारी लाइफ का जो एम है वो केवल मृत्यु नहीं होना चाहिए। नाउ सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज अ डेस्टाइन एंड और वे। अब यहाँ पे पोएट कहता है नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, केवल आनंद ही नहीं, एन्जॉयमेंट मीन्स खुशी, आनंद, केवल खुशी ही नहीं, एंड नॉट सॉरो और ना ही केवल दुख, इज अवर डेस्टाइन एंड और वे। डेस्टाइन मीन्स भाग्य, जो भी हमारे भाग्य में, मीन्स हमारा भाग्य, हमें अपने भाग्य में, हमें अपनी किस्मत में केवल यह नहीं सोच कर बैठना चाहिए कि केवल दुख ही है हमारे लाइफ में या केवल खुशियाँ ही हैं। इट मीन्स पोएट कहना चाहता है अगर किसी की लाइफ में खुशियाँ ही हैं तो वो ये ना सोच के बैठे कि हाँ हमारे भाग्य में हमेशा हमें खुशियाँ मिलनी है, या फिर दुख है हमारे जीवन में तो हमेशा यह नहीं सोचकर बैठे कि हाँ हमें दुख ही मिलना है। तो ये हमारा जो भाग्य है उसका अंत केवल खुशी या केवल दुख नहीं सोचकर बैठना चाहिए, बट टू एक्ट, बल्कि हमें उठकर कार्य करना शुरू करना चाहिए। दैट ईच टुमारो, जिससे कि हमारा हर आने वाला कल फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, वो आज की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो। मीन्स हमें केवल अपने भाग्य में सुख या दुख मनाकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उठकर अपने फ्यूचर के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हमारा हर आने वाला कल आज से कहीं बेहतर हो। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर हमारी किस्मत में खुशियाँ हैं तो हमें उस खुशी में केवल खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि और अधिक खुशियाँ प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा आने वाला कल और बेहतर हो। और अगर हमारी लाइफ में दुख है तो हमें केवल दुख का अफसोस करके नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि आने वाला कल हमारा खुशियों में बदल जाए। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यहाँ पे पोएट कहता है इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, मीन्स पोएट ने जो है
जो हमारा संसार है, वर्ल्ड है, उसको किससे कंपेयर किया है? वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, मीन्स युद्ध का एक बहुत बड़ा मैदान। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारे वर्ल्ड को किससे कंपेयर किया गया, तो आप आंसर क्या करेंगे कि हमारे वर्ल्ड को पोएट ने ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल से कंपेयर किया है। इन द बिवोक ऑफ लाइफ, बिवोक मीन्स होता है अस्थायी पड़ाव। तो अस्थायी पड़ाव का मतलब क्या होता है? जैसे सोल्जर्स वगैरह आप देखते हैं तो वो कहीं भी जाते हैं, उनका कहीं भी ट्रांसफ़र होता है तो वहीं जाते हैं, जहाँ भी उनकी ड्यूटी होती है वहाँ जाते हैं और एक कैंप लगा लेते हैं। वो नाइट स्टे करते हैं, जितने दिन भी उनको स्टे करना होता है करते हैं और फिर वही कैंप हटा के वो दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो पोएट कहता है कि हमारा जीवन जो है वो अस्थायी पड़ाव है। इट मीन्स क्या हुआ, हमारी आत्मा आज एक शरीर में है, मृत्यु के बाद वो किसी और शरीर में जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो जीवन है वो अस्थायी पड़ाव है। बी नॉट लाइक डम, इसलिए हमें गूंगे बहरों के समान नहीं रहना है। ड्राइवन कैटल मीन्स जो हाँके जाने वाले जानवर होते हैं, जिनको पीछे से कोई डंडा लेकर हाँकता रहता है और वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो पोएट कहता है हमारे इस अस्थायी जीवन के पड़ाव में, इस वर्ल्ड जो हमारा ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल है, इसमें हमें डंब के जैसे नहीं रहना है और ड्राइवन कैटल में हाँके जाने वाले जानवरों की तरह नहीं रहना। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि हमें इस स्ट्राइफ में, इस संघर्ष में, अपने जीवन के संघर्ष में ऐसे कार्य करना है जैसे कि हम एक हीरो हैं। मीन्स हमें हीरोइकली, साहस के साथ अपने जीवन में कार्य करना चाहिए। नाउ लास्ट स्टेंजा है, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। पोएट कहता है यहाँ पे लेट अस, अब सारे स्टेंजा में उसने लाइफ में क्या है, किस तरह से है, ये बताया है। अब कहता है लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, इसलिए चलो, उठो और कार्य करना शुरू करो। अब बी अप मीन्स उठो एंड डूइंग, और कार्य करना शुरू करो। विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, फेट मीन्स भाग्य, मीन्स अपने हृदय में ऐसी इच्छा रखें कि हमारे भाग्य में कुछ भी मिलेगा, हमें केवल अपने कार्य को करना है। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, स्टिल अचीविंग मीन्स तब तक करते रहना है जब तक हम अचीव ना कर लें, प्राप्त ना कर लें। स्टिल परसुइंग, परसुइंग मीन्स पीछा करना, तब तक हम कार्य करते रहेंगे जब तक हम अपने एम को प्राप्त नहीं कर लेंगे। स्टिल परसुइंग मीन्स तब तक पीछा करते रहेंगे जब तक हम अपने एम को प्राप्त ना कर लें। लर्न टू लेबर एंड टू वेट मीन्स हमें अपने लाइफ में लर्न टू लेबर, मेहनत करना सीखना है, एंड टू वेट, और इंतज़ार करना सीखना है। किस चीज़ का? कि हमें हमारा लक्ष्य एक दिन ज़रूर मिलेगा। सो ये आपकी पोएम हो गई है। थीम ऑफ द पोएम आपको पढ़ लेना है और जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है वही आपके थीम ऑफ द पोएम में है। मिस पोएट हमें जीवन के अध्यायों के बारे में बताता है कि हमारा जीवन कैसा है, सीरियस है और रियल है, वास्तविक है। इसलिए हमें डंब के जैसे नहीं रहना है, केवल मौत ही हमें अपनी कब्र, मिस मौत को ही हमें अपना लक्ष्य नहीं बनाना है, बल्कि हमें निरंतर कार्य करते रहना है। साहस के साथ में, ब्रेवरी के साथ में, अपने भाग्य के साथ नहीं बैठना है कि हमारे भाग्य में जो है वो हमें मिलेगा, ऐसा नहीं सोच के बैठना है। हमें निरंतर कार्य करते रहना है और तब तक पीछा करना है उस एम का जब तक हम उसे अचीव ना कर लें। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम हो गई है। तो इस तरह से आपको 1 by 1 इसको अपने आप से एक्सप्लेन करके रिवाइज कर लेना है। ओके, थैंक यू।